हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका कल आपका शुरू हो गया था, यानी कि भारतीय संविधान शुरू हो गया था, यानी कि जिसे कहते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें जान ली थी कि कब आया, क्या कब बना, कितना टाइम लगा और इसमें कितने अनुच्छेद हैं जो मेनली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सभी वो स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। जितने भी आपके PYQ हैं और सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है आपकी सारी की सारी आपकी इसी पर आएगी, यानी कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्या है टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज का जो टॉपिक है उसे देखते हैं। अब हमें देखना है यानी कि भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक विकास हैं उसमें हमें देखना है। और मैं आज आपको कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं चीज़ें सिखाऊंगा। और पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इसलिए सिखानी पड़ रही है, यानी कि एक तरह से आपको मैं ये सारी कंप्यूटर से भी स्लाइड बना के दिया था, पर कंप्यूटर आपको मैंने बताया थोड़ा सा दिक्कत की वजह से डिसम्बल करके रखा गया है, तो इस वजह से आपको स्लाइड नहीं बना सकता। तो सबसे पहला आज हमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेगुलेटरी एक्ट 1773। अब सबसे पहली बात आती है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही लिखवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता और मेनली जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा, जिससे क्या है हम क्वेश्चन भी कर सकें। तो सबसे पहले बात आती है कि जो रेगुलेटरी एक्ट है, यानी कि भारत जो है, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला जो अधिनियम था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता रेगुलेटरी एक्ट। यानी कि रेगुलेटरी एक्ट जो था, यानी भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, यानी कि आया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1773 आया था। अब ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट वर्ष आपका क्या है, लागू कब हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कहा सोचा, यानी कि सब ये सोचेंगे 1773 में आया था। भैया देखो, एक होता है आपका घर बनने की डेट, एक होता है घर बनाना शुरू करने की डेट, या फिर यानी कि मान लीजिए एक होता है आपका घर बनने की डेट और एक होता है आपका गृह प्रवेश की डेट। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रेगुलेटरी एक्ट जो था, यानी कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1774 वर्ष में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पास, 1774 में। ये मत कर देना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है तो आज 1773 होगा। भैया आपको मैंने पहले बताया, जैसे संविधान की डेट है 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 पर क्या है डेट, हम क्या कहते हैं 26 जनवरी, जैसे कि लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट इस तरह से आपकी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, बंगाल की प्रेसिडेंसी के एक प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। और इस अधिनियम में लिखिए, इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के
प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस किस में करी गई थी, बंगाल के यानी कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में। अब 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत जो आपसे पूछा जाए यानी किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं मद्रास, यानी कि मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को 1773 रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत क्या है के यानी कि रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, के अंतर्गत जब इससे लिखेंगे को 1773 के यानी कि बंगाल मद्रास तथा बंगाल प्रेसिडेंसी के यानी कि एक मिनट ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि मद्रास तथा बंगाल प्रेसिडेंसी को 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये आगे क्या है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ और चीज़ है बता देता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है कि जो आपके बंगाल के गवर्नर को यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, तो आपका ये क्वेश्चन भी आपसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो क्या करा गया इसमें, क्या है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या है, यानी कि 1773 का जो द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी थी, यानी कि परिषद की संख्या कितनी थी, इसमें थी परिषद की संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो परिषद की संख्या यानी कि परिषद की संख्या थी 4, यानी कि 4 परिषद की संख्याओं को रखा गया था। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम, जो ये क्वेश्चन आप आजकल पूछे नहीं जाते, ये क्वेश्चन आपका जीके में चला गया है। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का, आपको पता होगा, देखो आज क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में, तो इससे पहले कहाँ था सुप्रीम कोर्ट आपका, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इससे पहले कहाँ था आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये अब आती है यहाँ से कहानी, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च यानी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपके इसी टाइम पर हुई थी, यानी कि आपका भारत
में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय या फिर लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ जिससे आपको 1773 और इसके बाद 1773 को पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बता दूंगा, यानी कल हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। स्थापना किया गया था, ठीक है, और कहाँ पर किया गया था वो लिख लीजिए, कोलकाता में, कलकत्ता। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन दोनों पूछे जाएंगे, तो दोनों आपको बता देने हैं। फिर आपका आ जाता है यानी कि रेगुलेटरी एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, यानी कि भाई देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि इसके यानी कि जनरल परिषद की यानी गवर्नर जनरल के परिषद में कितने थे, 4 थे, तो यहाँ पर भी 4 ही आ जाएंगे। तो 4 आपको न्यायाधीश के अंतर्गत यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की बात आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन क्या है, सिविल, आपराधिक और नौसैनिक मामले में की बात कही गई थी। ये हमारे एडिशनल क्वेश्चन है, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या आया था, सिविल में और कहीं ना कहीं आपके आपराधिक और नौसैनिक मामले आपके देखे गए थे। फिर आता है यानी कि आपका आता है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी, तो थे प्रोविंस किंग्स में। ठीक है, लिख लीजिए कहाँ हो सकती थी। ये भी क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, तो आपसे पूछा जाता है, अगर बताया तो प्रीवी कौंसिल में इसकी अपील हो सकती थी, अपील की जा सकती थी, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको हो गई कंप्लीट। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की स्थापना की गई थी। लिख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये था आज का आपका क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बना 1773 को यानी कि लागू का हुआ 1774 में। इसके अंदर क्या गया, आपका कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय आया, फिर इसके अंदर क्या प्रेसिडेंसी आई, फिर जज की बात आती है तो 4 यानी कि 1 मुख्य जज, 3 अन्य जज, परिषद गवर्नर जनरल के परिषद की गठन के में 4 जज, वॉरेन हेस्टिंग ये था आपका। और क्या है इसके अंदर कौन कौन सी प्रेसिडेंसी आई, कोलकाता और मद्रास और क्या है आपका मुंबई, आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको मेनली क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।